वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और हम शुरू करते हैं आज अपने एनाटॉमी का फिजियोलॉजी का ये फर्स्ट टॉपिक सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। इंट्रोडक्शन टू द सेल स्ट्रक्चर। सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी कि सेल क्या है? सेल बेसिक यूनिट है। ये हमने पहले भी पुरानी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, हमारी हायर सेकेंडरी 10th और ग्रेजुएशन में। तो ये हमें पता है कि सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ। सेल का स्ट्रक्चर समझना मेडिकल साइंस में या बायोलॉजी समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये प्रेजेंटेशन आपको सारे कंपोनेंट और उनके फंक्शंस को कवर करने के लिए मैंने यहाँ पर प्रिपेयर किया है, ताकि शॉर्ट में आप इसको समझ सकें। टाइप ऑफ सेल्स। सबसे पहले देर आर टू टाइप ऑफ प्राइमरी सेल्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है प्राचीन सेल्स जो होती हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स कहलाती हैं, और जो न्यूअर सेल्स हैं इवॉल्व हो चुकी हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स कहलाती हैं। ये प्रोकैरियोटिक सेल है एंड ये यूकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल में अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं दिखेगा। सेंटर में डीएनए या क्रोमेटिन नेट जिसे कहते हैं वो एक तरह से सेंटर में दिखाई देता है, पर कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं है। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर सिंपलर एंड लैक अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस अलग से इसमें नहीं पाया जाता है। पर यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं, यूकैरियोटिक सेल्स आर मोर कॉम्प्लेक्स एंड कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। यानी कि जो यूकैरियोटिक सेल है इसमें आप देखेंगे तो न्यूक्लियस है अलग से, गोल्जी कॉम्प्लेक्स अलग दिख रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अलग है, माइटोकॉन्ड्रिया अलग है। तो ये जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं या ऑर्गेनेल्स हैं, ये यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते हैं। ओके। सेकंड थिंग इज अ सेल मेम्ब्रेन। Cell membrane surrounds the cell and regulates what enter and exits। देखिए सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? सेल के चारों तरफ की बाउंड्री बनाती है और ये परमिट करती है, रेगुलेट करती है कि क्या सेल में एंटर करेगा और क्या सेल से एग्जिट करेगा। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ लिपिड बाइलेयर विथ एम्बेडेड प्रोटीन। समझिए ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इस टाइप से लिपिड के मॉलिक्यूल्स अगर आप देख पा रहे हो स्ट्रक्चर में, और ये इस टाइप से बाइलेयर फॉर्म में सेट है, ये और ये। तो ये दो लेयर हैं, एक लेयर ये और एक लेयर ये, और इसके बीच में है ये प्रोटीन, एम्बेडेड प्रोटीन डिफरेंट टाइप के, दोनों लेयर्स के बीच में ये वन लेयर, ये वन लेयर, और इनके बीच में ये प्रोटीन्स। तो इसको कहते हैं लिपिड बाइलेयर विथ एम्बेडेड प्रोटीन। दिस स्ट्रक्चर अलाउज फॉर सिलेक्टिव परमिएबिलिटी एंड कम्युनिकेशन विद द एनवायरनमेंट। देखिए यहाँ पर हमें कुछ रिसेप्टर्स दिख रहे हैं, है ना, पोर्स हैं। तो बहुत सारा जो कम्युनिकेशन है सेल का इनके थ्रू होता है, और एनवायरनमेंट से कैसे कनेक्ट करना है वो भी सेल्स सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही करती है। नेक्स्ट इज द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज जेली लाइक सब्सटेंस विद इन द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ ये एक जेली लाइक सब्सटेंस है। इसमें क्या क्या पाया जाता है? इट कंटेन्स ऑर्गेनेल्स, एंजाइम्स एंड वेरियस मॉलिक्यूल नेसेसरी फॉर सेलुलर प्रोसेस और एक्टिविटीज़। तो इस जेली लाइक स्ट्रक्चर में क्या क्या पाए जाते हैं? इसमें सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, और अन्य मॉलिक्यूल जैसे वाटर वगैरह होते हैं जो सेलुलर प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। साइटोप्लाज्म प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग सेल शेप एंड कंसिस्टेंसी। देखिए सेल की कंसिस्टेंसी और उसके शेप के लिए ये साइटोप्लाज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। न्यूक्लियस। न्यूक्लियस is often referred to as the control center of the cell। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर है सेल का। इट हाउसेज द सेल्स जेनेटिक मटेरियल, यानी डीएनए, इसमें डीएनए पाया जाता है, एंड रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन,
और ये जीन्स के एक्सप्रेशन, देखिए जीन एक्सप्रेशन क्या है, जीन एक्सप्रेशन है कि जो इन्फॉर्मेशन जीन में है उसको प्रोटीन की फॉर्म में एक्सप्रेस करना, यानी कि किसी प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक प्रोटीन बनाना जीन एक्सप्रेशन कहलाता है। द न्यूक्लियर एनवेलप प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लियस एंड कंट्रोल मटेरियल एक्सचेंज। ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लियस को। यहाँ पर न्यूक्लियर पोर पाए जाते हैं। ये जो धागेदार स्ट्रक्चर है इसको क्रोमेटिन बोलते हैं। ये न्यूक्लियोलस है और इसके अंदर भी एक वाटर लाइक जेल लाइक सब्सटेंस पाया जाता है जिसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल। देखिए प्रोटीन की सिंथेसिस होती है वो राइबोसोम में होती है। दे कैन बी फाउंड फ्री फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म और अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी पाए जाते हैं और ये फ्री फॉर्म में भी पाए जाते हैं। ये देखिए ये एक स्ट्रक्चर है राइबोसोम का। इसमें ई साइट है, पी साइट है, ए साइट है। इसमें दो पार्ट बटी होती है, एक लार्ज सब यूनिट और एक स्मॉल सब यूनिट। ये कोडॉन होते हैं जिसमें जेनेटिक कोड रहता है, एमआरएनए होता है और इससे फिर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। राइबोसोम रीड मैसेंजर आरएनए एमआरएनए टू असेंबल अमीनो एसिड इनटू प्रोटीन। तो राइबोसोम क्या करता है, एमआरएनए को रीड करता है, मैसेंजर आरएनए को, जो कहाँ से आया है, जो आया है न्यूक्लियस से इंफॉर्मेशन लेके जेनेटिक कोड की, और उनको अमीनो एसिड के फॉर्म में असेंबल करता है और उन अमीनो एसिड से पेप्टाइड्स बनते हैं और पेप्टाइड से प्रोटीन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। The endoplasmic reticulum is a network of membranes involved in protein and lipid synthesis। ये क्या है, प्रोटीन और लिपिड सिंथेसिस के लिए यूज़ होता है और इसको कहते हैं नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स। मतलब ये डिफरेंट टाइप के मेम्ब्रेन का एक नेटवर्क है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो देखिए ये नेटवर्क टाइप का बना हुआ है, ये मेम्ब्रेन एक दूसरे से अटैच है। ये देखिए यहाँ पर भी देयर आर टू टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ ईयर एंड स्मूथ ईयर। अब रफ ईयर में क्या होता है, राइबोसोम पाए जाते हैं और स्मूथ ईयर में राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। ये देखिए ये है स्मूथ ईयर और ये रफ ईयर, इसमें राइबोसोम की डॉट्स दिख रहे हैं, ये रफ ईयर है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो प्ले रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन एंड कैल्शियम स्टोरेज। कैल्शियम स्टोरेज का भी काम करता है और डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है। नेक्स्ट इज द गोल्गी अपरेटस या गोल्गी अपरेटस को भी गोल्गी अपरेटस भी बोलते हैं। द गोल्गी अपरेटस मॉडिफाइज सॉल्ट एंड पैकेज प्रोटीन फॉर सिक्रेशन। ये क्या करता है, ये प्रोटीन को पैक करता है सिक्रेशन के लिए, मॉडिफाई भी कर सकता है और सॉल्ट यानी इसको क्रम में लगाता है। इट कंसिस्ट ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स कॉल्ड सिस्टर्नी। इसमें जो ये देख रहे हैं आप, ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये मेम्ब्रेन बाउंड फ्लैट सैक्स हैं जिसमें, जिनको कहते हैं सिस्टर्नी या सिस्टर्न भी बोलते हैं। द गोल्गी apparatus is essential for the final processing of the protein before they are sent to their destination। देखिए फाइनल प्रोसेसिंग के लिए क्या होता है, इसमें गोल्गी apparatus में प्रोटीन्स आते हैं और स्टोर होते हैं और इनको सैक में पैक करके इनके डेस्टिनेशन पर भेज दिया जाता है। नेक्स्ट इज द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है वो इनके अंदर ही टेक्स प्लेस होती है, मतलब कंप्लीट होती है, यानी एनर्जी का बनना, एटीपी का बनना। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोड्यूसिंग एटीपी थ्रू द सेलुलर रेस्पिरेशन। देखिए रेस्पिरेशन, अभी हम जब फिजियोलॉजी में आगे जाएंगे तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस पूरी पढ़ेंगे। सेल्यूलर रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होता है जो सेल के अंदर टेक्स प्लेस होता है, और एक रेस्पिरेशन होता है जो जिसे हम कहते हैं, जो हम लंग्स में देखते हैं कि हमने सांस खींची और हमारे लंग्स के अंदर, उसको बोलते हैं, उसको भी रेस्पिरेशन बोलते हैं, बट इट इज़ अ सेलुलर रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो प्ले रोल इन रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म एंड एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस का मतलब होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे, नेचुरल डेथ बोलते हैं जिसे। एंड मेटाबॉलिज्म इसलिए क्योंकि एनर्जी यहीं पर बन रही है,
इसके भी कई पार्ट्स होते हैं, राइबोसोम पाया जाता है इसमें, एटीपी सिंथेटेज एंजाइम होता है, डीएनए भी पाया जाता है इसमें, मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स जिससे साइटोप्लाज्म कहते हैं, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं इसमें। एक इनर मेम्ब्रेन होती है और एक आउटर मेम्ब्रेन होती है। क्रिस्टी के जंक्शंस होते हैं और इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस भी पाया जाता है। तो ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेल है और बाइलेयर लिपिड मेम्ब्रेन इसमें पाई जाती है। लाइसोसोम, लाइसोसोम्स आर द ऑर्गेनेल्स दैट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स टू ब्रेक डाउन वेस्ट मटेरियल। देखिए लाइसोसोम जैसा कि नाम से स्पष्ट है, लाइसिस, तो ये क्या करते हैं, इनमें ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो वेस्ट मटेरियल को ब्रेक डाउन कर देते हैं या डाइजेस्ट कर देते हैं। दे आर इन्वॉल्व इन सेल्यूलर डाइजेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। ये क्या करते हैं, सेलुलर डाइजेशन करते हैं और मैक्रोमोलिक्यूल्स की रिसाइकलिंग में भी पार्ट निभाते हैं। लाइसोसोम्स आर हेल्प मेंटेन सेल्युलर हेल्थ बाय रिमूविंग डैमेज ऑर्गेनेल्स। ये क्या करते हैं, डैमेज हो गए जो ऑर्गेनेल्स उनको भी रिमूव करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन, फिर ल्यूमेन, फिर इसके अंदर पाए जाते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स भी होता है इसमें। तो ये स्ट्रक्चर है किसका, लाइसोसोम का। पेरोक्सीसोम्स, पेरोक्सीसोम्स आर इन्वॉल्व्ड इन लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस। अभी पेरोक्सीसोम क्या है, लिपिड के मेटाबॉलिज्म में यूज होते हैं। दे कंटेन्स एंजाइम्स दैट कन्वर्ट हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। ये क्या कर रहे हैं, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन रही है उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, वाटर और ऑक्सीजन में। पेरोक्सीसोम प्लेज अ रोल इन फैटी एसिड ऑक्सीडेशन एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस। फैटी एसिड का जो ऑक्सीडेशन है वो कहाँ होता है, पेरोक्सीसोम में, इसमें भी है। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन पाए जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, लिपिड की लेयर पाई जाती है, अंदर मैट्रिक्स होता है और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स का मिक्सर होता है। साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड शेप टू द सेल। इट कंपोज्ड ऑफ माइक्रोफिलामेंट, यानी कि साइटोस्केलेटन में क्या होता है, साइटो यानी सेल का स्केलेटन, ये क्या करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट और सेल को शेप प्रदान करता है ताकि सेल अपने एक विशेष शेप में बनी रहे। इसमें क्या होते हैं, इट कंपोज्ड ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये तीन चीज़ें मिलकर साइटोस्केलेटन बनाती हैं। द साइटोस्केलेटन इज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट ऑफ द सेल डिवीजन। देखिए सेल डिवीजन में और इंटरसेल्युलर ट्रांसपोर्ट मतलब सेल के अंदर के ट्रांसपोर्ट में ये साइटोस्केलेटन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये देखिए ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, ये आपके माइक्रोफिलामेंट्स हैं और ये आपके इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं। ये पूरा एक तरह से अगर आप देखेंगे तो ये साइटोस्केलेटन इस टाइप से बना हुआ है। ये देखिए सेल का एक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज वैक्यूल्स। वैक्यूल्स आर लार्ज स्टोरेज ऑर्गेनेल्स। ये क्या है, बड़े स्टोरेज ऑर्गेनेल्स हैं जो कहाँ पाए जा रहे हैं, प्लांट और फंगल दोनों सेल में पाए जाते हैं और ह्यूमन सेल्स में भी पाए जाते हैं पर कम मात्रा में पाए जाते हैं। दे स्टोर न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट एंड हेल्प मेंटेन टर्गर प्रेशर। ये क्या करते हैं, प्रेशर डेवलप करने का काम करते हैं। इन सम केसेस वैक्यूल कैन कंटेन एंजाइम्स फॉर ब्रेकिंग डाउन मैक्रोमोलिक्यूल। कई बार इनमें एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। नाउ फंक्शंस, सेल कम्युनिकेशन। सेल कम्युनिकेशन थ्रू केमिकल सिग्नल्स एंड रिसेप्टर्स ऑन देयर सरफेस। सेल क्या करती हैं, केमिकल सिग्नल और उन पर पाए जाने वाले रिसेप्टर से एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं। दिस कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर द कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज एंड रिस्पॉन्सेज टू द स्टिमुलाई। देखिए सेल्स को हमने पढ़ा है कि सेल्स टिश्यू की कई सेल्स मिलकर टिश्यू बनाती हैं जो लगभग एक से कार्य करने के लिए एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं। तो ये एसेंशियल है कि सेल का कम्युनिकेशन हो ताकि रिदम में काम हो सके और कोऑर्डिनेशन में सेल वर्क कर सके। सेल सिग्नलिंग पाथवेज इन्वॉल्व वेरियस मॉलिक्यूल इंक्लूडिंग हार्मोन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर। अब देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये न्यूरोट्रांसमीटर है, ये रिलीज हो रहा है और रिसेप्टर पर जाके बाइंड हो रहा है जिससे आगे सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है। तो ये सिनेप्स कहलाता है जहाँ पर दो न्यूरॉन्स अटैच होते हैं
और इस तरह से सेल कम्युनिकेट करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन इज द सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस इज द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन दैट रिजल्ट इन टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। देखिए माइटोसिस क्या है, माइटोसिस सेल डिवीजन की वो प्रोसेस है जिसमें रिजल्ट में दो आइडेंटिकल डॉटर सेल बनती हैं। Meiosis in a specialized form of cell division that produces gametes with half the chromosome number। अब meiosis में क्या हो रहा है, meiosis में जो हो रहा है वो क्या हो रहा है कि गैमेट्स जो बन रहे हैं उनमें क्रोमोसोम कैसे हैं, आधे आधे हैं, और ये आधे आधे क्रोमोसोम आगे फिर से माइटोसिस में जाते हैं और वहाँ पर जाके ये अपने ओरिजिनल नंबर्स को अचीव कर लेते हैं। बोथ प्रोसेस आर क्रूशियल फॉर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड मेंटेनिंग जेनेटिक स्टेबिलिटी। दोनों प्रोसेस ज़रूरी हैं किस चीज़ के लिए, जेनेटिक स्टेबिलिटी और रिप्रोडक्शन के लिए। नाउ सेलुलर रेस्पिरेशन, ये भी एक सेल का फंक्शन है। सेलुलर रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच सेल्स कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू एनर्जी। दिस प्रोसेस अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ पाई जा रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जा रही है, और इसमें क्या हो रहा है, सेल ग्लूकोज को कन्वर्ट कर रहे हैं एनर्जी के अंदर। तो इसमें क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है, क्रेब्स साइकिल होता है एंड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, ETC। तो तीन प्रोसेस होती हैं इसमें सेलुलर रेस्पिरेशन में। पहली होती है ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड होती है द क्रेब्स साइकिल, उसके बाद होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। Efficient energy production is vital for all cellular activities and overall metabolism। देखिए कोई भी सेलुलर एक्टिविटी है उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, और ओवरऑल मेटाबॉलिज्म में ठीक रखने के लिए एनर्जी चाहिए। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है, और ये एक प्लांट सेल का सिस्टम बताया गया है यहाँ पर। ये क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बन रहा है, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में जा रहा है, इससे ATP बन रहा है, और ATP के बनने के रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बाहर निकल रहा है। तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन है। इम्पोर्टेंस ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, देखिए क्या इम्पोर्टेंस, द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस इट्स फंक्शन एंड इफिशियंसी। देखिए जिस टाइप का सेल का स्ट्रक्चर होगा, सेल उस टाइप का वर्क परफॉर्म करती है। अंडरस्टैंडिंग द सेलुलर कंपोनेंट्स हेल्प्स साइंटिस्ट डेवलप मेडिकल ट्रीटमेंट एंड टेक्नोलॉजी। देखिए सेलुलर कंपोनेंट के अंडरस्टैंडिंग से हम क्या समझते हैं, सेलुलर कंपोनेंट की अंडरस्टैंडिंग इसलिए जरूरी है ताकि हम मेडिकल ट्रीटमेंट और टेक्नोलॉजी को आगे फर्दर डेवलप कर सकें। नॉलेज ऑफ सेल बायोलॉजी इज फाउंडेशनल फॉर एडवांसमेंट इन जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन। सेल बायोलॉजी की नॉलेज एक फाउंडेशन का काम करती है जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और मेडिसिन के एडवांसमेंट में। सो द कंक्लूजन, सेल्स आर कॉम्प्लेक्स एंड हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंटिटीज एसेंशियल फॉर लाइफ। सेल क्या है, कॉम्प्लेक्स हैं और हाईली ऑर्गेनाइज्ड हैं और लाइफ के लिए एसेंशियल हैं। द वेरियस ऑर्गेनेल्स वर्क टुगेदर टू परफॉर्म वाइटल फंक्शन। जो अलग अलग ऑर्गेनेल्स हैं वो क्या करते हैं, एक साथ काम करते हैं वाइटल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो इसके बाद किसी को भी अगर कोई कन्फ्यूजन लगता है उसको मॉडिफाई कर सकता है और इनसे पढ़ाई भी कर सकता है आगे। कंटिन्यूड स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन विल अनलॉक द फर्दर बायोलॉजिकल मिस्ट्रीज। यानी कंटिन्यू स्टडी अगर हम करते हैं इसकी तो आगे की मिस्ट्रीज भी ओपन हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि ये स्लाइड्स काफ़ी हेल्पफुल रहेगी सब लोगों के लिए। आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कुछ लगता है तो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक पर। थैंक यू वेरी मच।